हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल लाइव क्लासेस में हम लोगों ने 6A और 6B मैट्रिसेस चैप्टर 6 की क्वेरीज प्रॉब्लम सॉल्यूशन देखा था। आज 6C स्टार्ट करते हैं। 6C में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करना है। मल्टीप्लिकेशन भी आपने लास्ट क्लास में किया होगा, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। 6C में क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर ईच प्रोडक्ट इज डिफाइंड इफ सो गिवन इट्स डायमेंशंस a 4 5, a का ऑर्डर दिया है 4 × 5 एंड b का ऑर्डर है 5:3। तो मल्टीप्लाई होने के लिए क्या है कंडीशन? 4 × 5 और ये है 5 × 3। अगर ये सेम है, मीन समझ रहे हैं आप? पहली मैट्रिक्स का ये रो है, ये कॉलम है, ये इसका रो है, ये इसका कॉलम है, ठीक है। ऑर्डर ये दिया है, तो अगर पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो सेम है अगर, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, ठीक है। और जो इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट, ठीक है, वो रिजल्ट क्या आएगा जो साइड में लिखा है 4:3। तो ए और बी का यहां अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और जो इसका रिजल्ट का डायमेंशन होगा वो 4 × 3, 4/3 की मैट्रिक्स वो होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये देखिएगा, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए और बी का मल्टीप्लाई इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। कम्यूटेटिव नहीं होता, मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है, एसोसिएटिव भी नहीं फॉलो करती है। अगर तीन मैट्रिक्स हैं ए बी सी, ठीक है ना, वो भी है। यहाँ देखिए, अब आपको कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। फर्स्ट पार्ट है 3 × 3 -1 और -2 और -10। देखिए इसका मल्टीप्लाई क्या पॉसिबल है? 1 रो है और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर ये है। और यहाँ 2 रो है और 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर ये है। तो ये सेम है, देखिए मल्टीप्लाई इज पॉसिबल, ठीक है। मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, ये देखिए। मल्टीप्लाई पहले आप किसका कराएंगे? 3 का -2 से, 3 × -2 प्लस -1 का किससे कराएंगे? -1 का आप कराएंगे -10 से। दैट्स ऑल, क्योंकि सेकंड रो नहीं है पहली वाली मैट्रिक्स में है। 3 × 2 -6, -1 -10, 10 +10 और ये 4 आ गया। सिर्फ एक एलिमेंट 1/1 आना था ना, देखिए 1/1 आ गया। तो ये है मल्टीप्लिकेशन, ओके। इसका थर्ड पार्ट और देखते हैं हम लोग। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। इसका ऑर्डर क्या है? 2/1 2 3। मल्टीप्लाई इज पॉसिबल, और इसका जो रिजल्ट का डायमेंशन होगा मैट्रिक्स का वो 2/3 होगा। मतलब कैसा? ये वाला ऑर्डर आएगा, ओके। तो मल्टीप्लाई देखें, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, पहले 1 -2 का 1 1 से, 1 1 जा 1, प्लस -2 का 2 से -4। तो यहाँ प्लस होता है, प्लस माइनस -4 पहली प्लेस पर। 1 -2 का सेकंड से, 1 × 2 -2 × 3 -6, फिर इसी का थर्ड से 1 × 3 3 3 1 जा 3, -2 का -1 से -2। अब सेकेंड रो का इन्हीं कॉलम से 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 सेकेंड कॉलम से, 3 3 जा 9, 2 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो
1 माइनस 4 माइनस 3, 6 2 8 माइनस 4 13 1 6 3 9, ये इसका मल्टीप्लाई आएगा। आई थिंक मल्टीप्लिकेशन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, इनमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन्हें देखिए कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ये 1/2 है, ये 2/1 है, मल्टीप्लाई ये पॉसिबल है और आंसर इसका 1/1 होगा। डायमेंशन जो मैट्रिक्स होगी ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन के बाद, ठीक है, वो 0 होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी 0 का मतलब है 0, ठीक है। तो 2x का x से होगा 2x², 4 का 8 से -32 इज इक्वल टू 0। तो 2x² की -32 की वैल्यू 0 हो गई। x² इज इक्वल टू 32/2, 2 16 जा, x इज इक्वल टू ±4। तो ±4 जो है वो x पॉसिबल है। अभी डिस्कस हुआ था कम्यूटेटिव लॉ जो है वो पॉसिबल नहीं है मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ देखते हैं ए बी पहले फाइंड करना है आपको, सो डैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, वेयर i² इज इक्वल टू -1 गिवन है। तो ए बी का प्रोडक्ट देखिए क्या आएगा, ए से बी का i इंटू 0 0, 0 इंटू i 0, i इंटू 0, 0 इंटू i, 0 इंटू 0 प्लस माइनस i इंटू i -i², ओके, i इंटू i² 0 इंटू 0 प्लस 0, 0 इंटू i 0 प्लस 0। तो यहाँ आपकी वैल्यू 0 आ गई, i² -1 प्लस 1 हो जाएगा, ये -1 0, ये आया आपका ए बी। अगर बी ए को देखें क्या आएगा, बी पहले लिखेंगे 0 i 0 और ए बाद में लिखेंगे i 0 0 माइनस i। इसका मल्टीप्लाई देखिए क्या आएगा, 0 इंटू i 0 प्लस i इंटू 0 0, i इंटू i i², 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, i इंटू माइनस i², i इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू i 0। तो ये सिंप्लीफाई होके 0 -1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ ये 0। तो आप ए बी देख रहे होंगे और ये बी ए, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स फॉलो नहीं करती, ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 6 आपको मल्टीप्लाई करना है और ऑर्डर फाइंड करना है। सिंपल है क्वेश्चंस, ट्राई कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से पैटर्न बदल रहा है। 10 में आपको ए मैट्रिक्स गिवन है और इससे आपको के फाइंड करना है और एक इक्वेशन आपको गिवन है, क्या, k² इज इक्वल टू 5a माइनस 21i। तो इससे आपको k की वैल्यू, k इज स्केलर, k इज नॉट मैट्रिक्स, हेयर k इज स्केलर गिवन होता है वैसे क्वेश्चन में, यहाँ बट नहीं लिखा हुआ है। देखिए a² आपको फाइंड करना है, मतलब a इंटू ए करना है। a² अगर आपको फाइंड करना है तो a इंटू ए करेंगे। देखिए क्या आएगा, 0 3 -7 5, 0 3 -7 5। तो देखिए 0 से 0 का 0 प्लस 3 7 जा 21 -21, -7 0 0, 5 7 जा 35, 0 3 जा 0, 3 5 जा 15, बीच में प्लस का साइन देता हूँ, -7 3 जा 21, 5 5 जा 25। तो ये सिंप्लीफाई होके आपका आ गया -21, -35, 15 एंड 4। a² की वैल्यू आ गई। तो k a² इज इक्वल टू 5a माइनस 21i, ये गिवन है आपको इक्वेशन। k a² आपने अभी अभी फाइंड किया, -21, -35, 15 और 4 इज इक्वल टू 5a 0 3 -7 5। और 21i क्या आएगा, 21 0 21 0 सॉरी 0 21। i क्या होता है 1 0 0 1, 21i 21 हो जाएगा। तो यहाँ आप सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से अंदर मल्टीप्लाई, 5 0 0, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25।
माइनस 21 0 0 21, ठीक है। अब आपके इधर है ही आपका -21 15 -35 4, ये इधर आपकी दो मैट्रिक्स हैं। इन दोनों को सिंप्लीफाई अगर किया जाए 1 मिनट देखिए, अगर सिंप्लीफाई करें तो के ये एज इट इज -21 -35 15 एंड 4 इज इक्वल टू 0 -21 -21 -35 -0 -35, ओके। 15 -0 15, 25 -21 4। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैट्रिक्स जो लिखी है -21 15 -120 -35 -35 एंड 4, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1, तो k की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। आई थिंक क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आगे भी सिमिलर क्वेश्चंस गिवन हैं, आपको कहीं पर प्रोडक्ट फाइंड करना है। यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अभी। 14 नंबर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका जो फर्स्ट सेकंड दोनों पार्ट वही हैं। ये 2 मार्क्स के ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये 10th लेवल पर भी आपके क्वेश्चंस थे। यहाँ ये मैट्रिक्स नोन है AX = B, ऐसी फॉर्म याद है ना। ये फॉर्म आपने 10th में की थी, तो आप x को लेट कर लेते थे। सपोज दैट यही लेट कर लिया, x y z u या A B C D कुछ भी लेट कर सकते हैं, मैट्रिक्स है क्योंकि x, ठीक है। तो आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है x y z u की, तभी x मैट्रिक्स फाइंड हो सकती है। तो आप क्या करते थे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेते थे, उससे 4 इक्वेशन बन जाती थी। 2 सिमिलर होती थी, 2 एक जैसी होती थी और 2 एक जैसी होती थी। सॉल्व करके उनसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उनसे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर लेते थे और एक्स मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है। आगे भी एक्सरसाइज है, वहां पर हम x = a को अगर उधर भेजेंगे तो a इनवर्स b हो जाएगा। तो उस मेथड से भी हम इसे फाइंड कर सकते हैं, बट अभी हमें पुराने मेथड से ही करना है। इनवर्स एक्सरसाइज जो है वो आगे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कीजिए सिंपल। 5 से x का 5x -7z -2 से x का -2x +3z, ये हो गई। ऐसे ही 5y -7u -2y +3u = -16 -6 7 2, ये, ठीक है। अब ये 4 इक्वेशन क्योंकि इक्वल का साइन है, 5x -7z -16 के इक्वल, -2x +3z ये किसके इक्वल 7 के। ऐसे ही 2 इक्वेशन ये बन जाएंगी, 5y -7u = -6 -2y +3u = 2। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से y और u आ जाएंगे, यहाँ से x और z आ जाएंगे। तो अगर इनको सॉल्व करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई करा दें 2 से और इसको 5 से और सॉल्व करें इसे, ठीक है। 2 5 = 10 -2 7 = 14z = -32। 5 से इसको 5 2 = 10x +5 3 = 15z 5 7 = 35। x के कोफिशिएंट सेम हो गए, ठीक है, और अपोजिट साइन है तो ऐड करने पर ही कट जाएंगे। 15 ये z आ जाएगा = 3, z = आपका 3 आ गया। अब z आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। पुट z इन इक्वेशन, सपोज z ये फर्स्ट है आपकी, फर्स्ट 5x -7 z की जगह 3 आ गया = -16, 5x -21 = -16, 5x = -16 +21, 5x = 5 आ जाएगा, 5 1 = 5, x = 1 आ गया। 2 वेरिएबल आपने फाइंड कर लिए।
अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 इनको सॉल्व करेंगे तो y और u आपके फाइंड हो जाएंगे। तो ये 5y, यहाँ भी आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए और इसको 5 से। 2 5 जा 10y माइनस 2 7 जा 14u इज इक्वल टू 2 6 जा 12। 5 से इसको 5 2 जा 10y प्लस 5 3 जा 15u इज इक्वल टू 5 2 जा 10। तो ये कट हो गए, यहाँ बच गया u इज इक्वल टू 2 माइनस कट। ठीक है, अब u आप पुट कर दीजिए, पुट सेकंड में, पुट u इन इक्वेशन सेकंड। 5y माइनस 7u माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 6। 5y प्लस 14 इज इक्वल टू माइनस 6। 5y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 14। 5y इज इक्वल टू माइनस 20। 5 4 या 20। y इज इक्वल टू माइनस 4। तो आपने सारे वेरिएबल फाइंड कर लिए। तो आपकी x मैट्रिक्स थी x y z u, आई थिंक यही थी। तो x इज इक्वल टू x आया है आपका 1, y माइनस 4, z 3 और u आया है आपका माइनस 2। तो ये x मैट्रिक्स आ जाएगी। ओके, उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 में ए आपको मैट्रिक्स गिवन है। ऐसा क्वेश्चन आगे भी है, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, हमें शो करना है, इसे शो करना है। इट मीन्स ये इज इक्वल टू, आई थिंक यहाँ 0 होगा, और यूज दिस रिजल्ट फाइंड ए क्यूब। देन इस रिजल्ट को यूज करके ए क्यूब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा ए क्यूब का मतलब ए इंटू ए। ठीक है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्योंकि गिवन है यूज दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को यूज कर इसकी हेल्प से ए क्यूब फाइंड करना है। क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, नया क्वेश्चन है, नया टाइप का, ये 10th लेवल का नहीं है। आप ए क्यूब ऐसे नहीं फाइंड करेंगे कि 3 बार ए को मल्टीप्लाई करा दें। देखिए, पहले तो हमें इसे शो करना है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, 2 3 माइनस 1 2, 2 3 माइनस 1 2, माइनस 4a एज इट इज 2 3 माइनस 1 2 प्लस 7i 7 0 0 7 इज इक्वल टू 0। हमें शो करना है इसे 0। तो आप देखिए इसका मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, माइनस 1 2 माइनस 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 6, 3 2 जा 2, 3 जा 6, 3 2 जा 6, माइनस 1 3 जा माइनस 3 प्लस 2 2 जा 4। ये मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ अंदर 4 से मल्टीप्लाई कराना है। माइनस 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 7 0 0 7 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 3 1 माइनस 4, 6 6 12 1 माइनस 8 12 माइनस 4 8 प्लस 7 0 0 7 इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब 0 0 0, जितनी ऑर्डर की इधर है I2 है ये। ठीक है, तो I2 ऑर्डर की 2/2 की। तो यहाँ आप सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 8 माइनस 7, माइनस 7 प्लस 7 0, 12 माइनस 12 0 0 प्लस 0 0, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 0 0 प्लस 0 0, 1 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 7 प्लस 7 0। तो ये आपका शो हो गया 0 इज इक्वल टू 0। तो शो हो गया है। तो यहाँ पर 0 है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। ठीक है, अब इस रिजल्ट को यूज कर आपको ए क्यूब फाइंड करना है। तो देखिए, अगर इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई हम करा दें, मल्टीप्लाई बाई a से मल्टीप्लाई कराएं तो a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 7ai इज इक्वल टू, a से इधर मल्टीप्लाई होगा तो a 0 0 ही है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 ही आता है। ठीक है,
और a इंटू आई, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम a का i से कराएं तो a आएगी, ऑलवेज ये ध्यान रखें। a इंटू जीरो, जीरो नल मैट्रिक्स से कराएंगे तो जीरो 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 ही आएगा जिस ऑर्डर की हो, ठीक है। तो यहां से हम इस इक्वेशन से a स्क्वायर अगर फाइंड करें तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4a माइनस 7i होगा। ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें a स्क्वायर की जगह, क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर की जगह, पहले इसे सिंप्लीफाई 1 मिनट कर दें, 1 सेकेंड देखिए, a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर एज इट इज प्लस 7ai, ये 7a हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। a क्यूब माइनस, इसे ब्रैकेट में बंद कर लें तो 4a स्क्वायर माइनस 7a, यहाँ a स्क्वायर आप पुट कर दें, a स्क्वायर क्या है, 4a माइनस 7i प्लस 7a इज इक्वल टू 0, ठीक है। a स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया, a क्यूब माइनस 4 4 जा 16a माइनस माइनस प्लस 4 7 जा 28i प्लस 7a इज इक्वल टू 0, a क्यूब माइनस 16 प्लस 7 माइनस 9a प्लस 28i इज इक्वल टू 0। नाउ इस लाइन के बाद देखें, a क्यूब अगर आपको फाइंड करना है, a क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9a माइनस 28i, तो 9a आपकी गिवन है 2 3 माइनस 1 2, और 28i क्या होगा, 28 0 0 28, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 माइनस 9, 9 2 जा 18, 9 से अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस 28 0 0 28, अब इसे सिंप्लीफाई करा दीजिए, यही आपका a क्यूब होगा, 18 माइनस 28 माइनस 10 माइनस 9 माइनस 0 माइनस 9, 27 माइनस 0 27, 18 माइनस 28 माइनस 10, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स लास्ट में क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो देखते हैं। यहाँ आरटी मैट्रिक्स का जो ये फंक्शन है, चूंकि ये फंक्शन टाइप में लिखा हुआ है तो टी के लिए cos t sin t माइनस cos t होगा, लेकिन अगर आर एस के लिए लिखा जाए तो टी की जगह एस हो जाएगा। तो आर एस और आर टी का जो प्रोडक्ट है वो शो करना है, आर एस प्लस टी होगा क्या, ठीक है, ये शो करना है। तो आर टी आपका गिवन है, आर एस क्या हो जाएगा, cos s माइनस sin s cos s, ये ठीक। अब अगर हम LHS लें आपकी, क्या, आर एस डॉट आर टी, डॉट का मतलब प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई, तो आर एस आप लिखिए cos s माइनस sin s cos s इंटू आर टी, cos t माइनस sin t और cos t, ये आपका दोनों फंक्शन लिख दिएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, cos s का cos t से cos s cos t, sin s का sin t से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, sin s sin t, यहाँ तक क्लियर। फिर सेकेंड रो का इसी कॉलम से माइनस sin s cos t, फिर cos s का sin t से माइनस cos s sin t, तो इस रो का पहली कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकेंड कॉलम से cos s sin t sin s cos t प्लस cos s sin t, ठीक है। नाउ इससे इसका मल्टीप्लाई माइनस sin s sin t, फिर cos s से cos t का प्लस cos s cos t। अब आपने 11th में आइडेंटिटीज पढ़ी थी, cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है, cos a प्लस b, यानी cos s प्लस t, ठीक है। देखिए cos के फंक्शन में बनाना था, इसे हमें sin के फंक्शन में बनाना, तो माइनस यहाँ से कॉमन हो जाएगा, sin a cos b
प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन एस प्लस टी। ठीक है, यहां देखिए इसे साइन का फंक्शन बनाना है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो ये साइन एस प्लस टी हो गया। यहां आपको कॉस का फंक्शन बनाना है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन एस, ये पहले ये बाद में, तो कॉस एस प्लस टी बन गया। तो अब ये जो फंक्शन बना है यही तो आपका क्या बन गया, आर एस प्लस टी बन गया, और यही आपकी आर एच एस है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अब 6C एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।